आज की इस क्लास में हम न्यूज़पेपर वोकैबुलरी को समझने वाले हैं, है ना। हम कुछ न्यूज़ लेंगे न्यूज़पेपर से और उन न्यूज़ को एनालिसिस करेंगे, उसमें देखेंगे कि ग्रामेटिकल पार्ट क्या है या वोकैबुलरी कैसे यूज़ की गई है। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। तैयार हैं आप सुनने के लिए? चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान देने से ध्यान रहेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं अपन। फर्स्ट न्यूज़ हमारी है, ये कह रहे हैं कि ट्राइबल बीटन ड्रैग्ड बिहाइंड पिकअप डायज। ये एक लोकल न्यूज़ है जिसमें कहा ट्राइबल बीटन। अब ये ट्राइबल का मतलब समझ में आता है आपको? ट्राइबल मीन्स हाँ आदिवासी, है ना। सो ट्राइबल बीटन, बीटन जो है वो बीट का थर्ड फॉर्म है। बीट माने पीटना मारना, उसका थर्ड फॉर्म ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है घसीटना। किसी चीज को हम ड्रैग, जैसे किसी चीज को आप घसीट के ले जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको ड्रैग कर रहे हैं। हम किसी मामले को भी ड्रैग करते हैं ना, आगे घसीटते चले जाते हैं। सो जब किसी चीज को घसीटा जाता है तो उसको हम बोलते हैं ड्रैग। तो क्या किया गया, उसको ड्रैग किया गया। कहाँ? बिहाइंड। बिहाइंड क्या है? प्रपोजिशन है। बिहाइंड मतलब पीछे। सो ट्राइबल बीटन, है ना, उनको पीटा गया। ड्रैग्ड बिहाइंड पिकअप। पिकअप एक प्रकार का वाहन होता है, वो लोडिंग वाहन, है ना, जिसमें हम सामान ले जाते हैं। पिकअप डायज। अब देखो यहां पर डायज लिखा है, ये प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से एस और एस लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि न्यूज़पेपर हमें बताता है, क्या करता है, बताता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, है ना। तो ये यहां पर बताया गया कि क्या हुआ, ठीक है। सो ये हो गया डायज। सो ट्राइबल बीटन ड्रैग्ड बिहाइंड पिकअप डायज। सो ड्रैग का मतलब था घसीटना, है ना, याद रखना। ये इसका सेकंड फॉर्म लिखा है कि ड्रैग्ड, घसीटा गया। आगे बढ़ते हैं अपन यहां से। अगली न्यूज है इंडिया हेल्प्स। अब देखो समझते हैं इसको। इंडिया एक सिंगुलर चीज है ना, सिंगल मानते हैं इसको हम, इसलिए आगे लिखा हेल्प्स। एस और एस लगाना पड़ता है। सो इंडिया हेल्प्स इट्स पीपल। यहां हमने इंडिया को एक नॉन लिविंग की तरह माना है, इसलिए इट्स लगाया। अगर हम इसे कोई मेल मानते तो हम लिखते हिज, फीमेल कंसिडर करते तो लिखना पड़ता हर, लेकिन हमने यहां लिखा, क्या लिखा, इट्स, ठीक है। इसको समझ लेते हैं, देखो। सो इंडिया हेल्प्स इट्स पीपल वेरेवर। इस वेरेवर का मतलब क्या होता है? इस वेरेवर का मतलब होता है जहां कहीं भी। वेरेवर दे में बी। बी का मतलब होता है होना। में क्या करता है? संभावना बताता है। सो इंडिया हेल्प्स इट्स पीपल वेरेवर दे मे बी। वे जहां कहीं भी होंगे वहां पर हम क्या करेंगे, उनकी मदद करेंगे, ऐसा पीएम ने कहा। तो इसमें समझने वाली बात थी कि यहां हमने इट्स यूज किया और वेरेवर का मतलब है जहां कहीं भी, है ना। और इस बी का मतलब क्या होता है, इसको याद रखिएगा। बी का मतलब होता है होना। क्या मतलब होता है? होना। ये भी क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं, एक और चीज समझते हैं। मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर वर्क रिज्यूम्स। अब ये वर्ड है हमारे लिए नया, रिज्यूम्स, आफ्टर 2 ईयर। हमारा सारा कंसंट्रेशन इस पे होना चाहिए। रिज्यूम का मतलब क्या है? रिज्यूम का मतलब होता है रीस्टार्ट। क्या होता है? रीस्टार्ट, फिर से शुरू करना, फिर से स्टार्ट करना, उसको बोलते हैं रिज्यूम। और चूंकि इसको सिंगल था, यहाँ वर्क्स नहीं लिखा हुआ था, इसलिए यहां लगाना पड़ा एस, रिज्यूम्स। सो मेट्रो प्रायोरिटी कॉरिडोर वर्क रिज्यूम्स मतलब फिर से शुरू हो जाता है आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद वो रिज्यूम हो गया, रीस्टार्ट हो गया, ठीक। तो रीस्टार्ट और रिज्यूम सिनोनिम है, एक जैसे शब्द हैं। और आगे चल देते हैं, एक और न्यूज देखते हैं। 2 लूट केसेस। अब देखो लूट, हमें लगता है ये हिंदी का शब्द है लूट, पर इंग्लिश में भी लूट मतलब लूट ही होती है। लूट का मतलब थेफ्ट हो सकता है, चोरी बरगलरी, है ना। ऐसे लेफ्ट मतलब लूट का मतलब डाका डालना हो सकता है, रॉबरी। तो इंग्लिश का शब्द है, हिंदी में भी लूट है और इंग्लिश में भी लूट है। केसेस रिपोर्टेड इन
24 आवर्स, मतलब 2 लूट के केस है ना। याद रखना हिंदी वाला जो लूट है वो इंग्लिश में भी लूट है, मतलब हिंदी में लूटो या इंग्लिश में लूटो बात एक ही है, ठीक है। सो 2 लूट केसेस रिपोर्टेड इन 24 आवर्स। इसको भी ध्यान से देख लिया आपने। यहां हमने क्या सीखा, लूट वर्ड सीखा, जिसका मतलब है किसी को लूट लेना, रॉबरी करना, है ना, चोरी कर लेना, समथिंग। फिर नया आ गया, कैंडिडेट्स विल हैव टू, क्या लिखा है, विल हैव टू सेंड एप्लीकेशन फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर। ये एक न्यूज़ थी न्यूज़पेपर में। हमने यहाँ से क्या देखा, कैंडिडेट्स मतलब प्रतिभागी, जो लोग प्रतियोगी, जो कोई काम करते हैं, कोई एग्जाम दे रहे हैं यहाँ, है ना। सो कैंडिडेट्स विल हैव टू, विल हैव टू का मतलब क्या है, विल हैव टू का मतलब है करना पड़ेगा, फ्यूचर का कंपल्शन है। अगर सिर्फ हैव टू लिखा होता ये वाला तो क्या मतलब निकलता, उसका मतलब निकलता कि अभी कोई कंपल्शन है, कोई मजबूरी है, करना पड़ता है, करना होता है ना। लेकिन यहां क्या लिखा है, विल हैव टू, मतलब उनको ऐसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सेंड एप्लीकेशन फॉर चेंज इन एग्जाम सेंटर, मतलब अपना एग्जाम सेंटर अगर वो बदलवाना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ेगी। विल हैव टू लिखा है, मतलब ये मजबूरी है, उनको ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक, और आगे चलें यहां से अपन। वेरी गुड, एक और न्यूज़ देख लेते हैं फटाफट। अब ये क्या लिखा हुआ है, आपके हिसाब से लिखा है वुमेन, है ना। अगर वुमेन होता तो स्पेलिंग ये होती, मतलब एक महिला। ये लिखा है विमेन, याद रखना प्रोनाउंसिएशन विमेन, ठीक है, वुमेन नहीं। वुमेन क्या है, ये वाला है, एक महिला, ये महिलाएं, है ना। तो विमेन हैरेस्ड, अब ये हैरेस का मतलब क्या होता है, तंग करना, परेशान करना, छेड़ना, सताना, है ना। विमेन हैरेस्ड, बीटन, वो देखो फिर से आ गया बीट वाला थर्ड फॉर्म, मारना पीटना। अप फॉर डावरी, डावरी का मतलब आपको समझ में आता है, दहेज। सो विमेन हैरेस्ड, बीटन अप मतलब उनको हैरेस किया गया, मारा पीटा गया। फॉर, किस लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, है ना, हमने सीखा था ये, के लिए, किस लिए, डावरी के लिए। डावरी मतलब दहेज। ये भी क्लियरली समझ में आ रहा है। तो हैरेस करना मतलब किसी को परेशान करना, शारीरिक या मानसिक रूप से। और फिर आगे बीटन लिखा है, मतलब मारना पीटना, कूटना, समझ गए। और आगे बढ़ जाते हैं, एक न्यूज़ और देखते हैं अगली। 2 more accused, अब ये नया वर्ड आ गया, accused get bail, एक और शब्द है बेल, है ना, in honey trap, ये भी शायद कोई नया शब्द हो सकता है, केस। 2 more accused get bail in honey trap केस, ये एक न्यूज़ थी न्यूज़पेपर की। इसमें उन्होंने कहा 2 more accused, अक्यूज का मतलब होता है आरोपी, ना, अक्यूज माने आरोप लगाना, और अक्यूज्ड मतलब आरोपी। सो 2 और आरोपी गेट बेल, बेल का मतलब होता है जमानत मिल जाना, है ना। जब कोर्ट आपको जमानत पर छोड़ देती है तो उसको बोलते हैं बेल मिलना। सो गेट बेल। सो 2 और आरोपियों को क्या हो गया, बेल मिल गई। किस केस में, हनी ट्रैप वाले केस में, है ना। किसी को किसी केस में फंसा दिया जाता है, स्पेशल तरह से फंसाते हैं, उसको हनी ट्रैप बोलते हैं। सो हनी ट्रैप के केस में क्या किया गया, 2 अक्यूज्ड, हमें वर्ड समझना है, अक्यूज्ड मतलब आरोपी। सिर्फ अक्यूज का मतलब होता है आरोप लगाना, लेकिन यहां क्या मतलब है, आरोपी, ठीक है। यस, यहां भी समझ में आ रहा है। और बेल का मतलब था जमानत देना या जमानत। So 2 more accused get bail in honey trap case, मतलब हनी ट्रैप केस में 2 और आरोपियों को जमानत मिल गई, इसका ये मीनिंग था। और देख लेते हैं,
20 स्ट्रे काउज। अब ये शब्द आपको थोड़ा परेशान करेगा, स्ट्रे, कि स्ट्रे का मतलब क्या होता है। डाई इन हिट एंड रन, 20 स्ट्रे काउज। काउज तो आपको समझ में आ रहा है, डाई वो भी समझ में आ रहा है ना। डाई मतलब मरना, वेरी गुड। अच्छा, डेथ का मतलब क्या है? हेलो, डाई माने मरना, तो डेथ मतलब क्या हुआ समझते हैं। इन हिट एंड रन, हिट और फिर रन मतलब टक्कर मारकर किसी को भाग जाना, कहीं से किसी को चोट पहुंचाकर, दुर्घटना कर वहां से भाग जाना, इसको बोलते हैं हिट एंड रन केस। ठीक है, तो हिट एंड रन हमने सबसे पहले समझ लिया कि किसी को टक्कर मारी और फिर वहां से भाग गए, तो उसको बोलते हैं हिट एंड रन। ठीक, अब हम आ जाते हैं डाई और डेथ पर। डाई माने मरना, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, डेथ मतलब निधन, ये किसी चीज का नाम है, ये नाउन है ना। और तीसरा एक और शब्द इसी से रिलेटेड होता है, डेड। डेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मृत। क्या मतलब होता है? मृत, है ना। और निधन क्या था? ये नाउन था। क्या है ये? नाउन है। और डाई मतलब मरना, ये एक प्रोसेस है, ये वर्ब है। तीनों अलग अलग शब्द आपको समझ में आ जाने चाहिए। देखो, डाई माने मरना, ये एक प्रोसेस, एक वर्ब है। डाई, डाइड, डाइड। डेथ निधन होता है, मृत्यु होती है किसी की, उसको बोलते हैं। और डेड मतलब मृत, इसलिए बोलते हैं डेड बॉडी। क्या बोलते हैं? डेड बॉडी, है ना। तो बॉडी के पहले हमने एडजेक्टिव लगाया डेड, इसलिए हो गया डेड बॉडी। चलो, ये भी हमें समझ में आ गया है ना। अब ये ऊपर वाला शब्द हमारा बचा हुआ था, कौन सा वाला? ये सब हटा देते हैं, हटा दिया सारा, है ना। चलो, अब हम देख लेते हैं कि क्या बचा है ऊपर। स्ट्रे, है ना। स्ट्रे को समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रे का मतलब क्या है। ठीक है, काउस तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन स्ट्रे शायद समझ में नहीं आ रहा है, तो स्ट्रे का मतलब पकड़ते हैं। स्ट्रे का मतलब होता है वॉन्डर, बेवजह घूमना, जिसको हम अपनी हिंदी की भाषा में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवारागर्दी करना। ठीक है, तो हमने फिर एक नया शब्द निकाल रखा है, हिंदी में हम बोलते हैं आवारा जानवर। बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आवारा जानवर। मैं लिख देता हूं, देखो पेन नहीं चल रहा है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, ये हम लिख रहे हैं आवारा जानवर। जबकि ऐसा हमें लगता है कि जानवर आवारा नहीं होते हैं, आवारा तो इंसान होता है, क्योंकि बेचारे जानवर तो किसी खोज में ही घूमते हैं। वो ऐसे बेमतलब थोड़ी घूमते हैं सड़क पर, है ना। वो कहीं खाने के जुगाड़ में घूम रहे हैं, वो किसी न किसी रीजन से घूमते हैं। इंसान ही है जो आवारा घूमता है। एक दोस्त बैठा हुआ है रूम पे, दूसरा है, बोले चल घूम के आते हैं, है ना, एक राउंड मार के आते हैं, तो वो घूम के आए बेवजह, उसको क्या बोलते हैं? आवारागर्दी। ठीक, तो जब कोई बेवजह घूमे, बिना किसी उद्देश्य के निकल जाए घूमने, तो उसको कहते हैं हम स्ट्रे एनिमल। तो क्या हुआ? स्ट्रे मतलब आवारा जानवर, वो जानवर जो बाहर बेवजह घूमते हैं, ऐसा हमें लगता है। ठीक, तो स्ट्रे का जो मीनिंग है वो है वॉन्डर, या हिंदी में हम बोल सकते हैं बेवजह घूमना। क्या बोल सकते हैं? बेवजह घूमना कहीं बाहर। सो 20 स्ट्रे काउज मतलब वो काउज जो बाहर रोड पर कहीं घूम रही थी। डाई इन हिट एंड रन मतलब कोई उनको टक्कर मार के चला गया। तो कितनी थी? 20 काउज। ये भी न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी फटाफट। और आगे देख लेते हैं। स्कूल रीओपन डिलेमा। अब देखो एक अच्छा शब्द आया, डिलेमा। वाई नाउ आस्क पेरेंट्स एंड वाई नॉट से स्कूल। हमारा सारा कॉन्सेंट्रेशन इस शब्द पर है, डिलेमा। डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, अनिर्णय की स्थिति। जब हम ये डिसाइड ना कर पाएं कि क्या करें और क्या नहीं करें, तो उसको बोलते हैं डिलेमा।
जैसे आपने सपोज 10th क्लास पास की, अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप बायो सब्जेक्ट लें या मैथमेटिक्स लें, तो आप किस में आ गए हैं, डिलेमा में आ गए हैं, है ना। आप किसी होटल में गए, आपको डिसाइड नहीं करते बन रहा है कि समोसा खाऊं कि कचौरी खाऊं, आप किस में आ गए, डिलेमा में आ गए। और वैसे भी हम लगातार डिलेमा में ही रहते हैं कि पढ़ाई करूं कि नहीं करूं, है ना, इंग्लिश बोलूं कि नहीं बोलूं। तो कुल मिला के शब्द से बहुत अपना गहरा नाता है, इसको पकड़ लीजिए, समझ लीजिए क्या है। डिलेमा मीन्स कंफ्यूजन, अनिर्णय की स्थिति, जब हम डिसाइड न कर पाए कि क्या करना है उसको बोलते हैं डिलेमा। ठीक, ये भी आसान था। आईटी डिपार्टमेंट, है ना, डीपीटी का मतलब डिपार्टमेंट, फेलिसिटेट, बहुत अच्छा शब्द है, फेलिसिटेट लीडिंग टैक्स पेयर्स। इस फेलिसिटेट का मतलब होता है कॉन्ग्रेचुलेट, क्या करना, किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, उसको बोलते हैं फेलिसिटेट। याद रखिएगा, काम आएगा, फेलिसिटेट, दैट मीन्स किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन देना, बधाई देना। तो आईटी डिपार्टमेंट ने फेलिसिटेट किया किसको, लीडिंग टैक्स पेयर्स को, जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा टैक्स पे किया है। यस, ये भी क्लियर हो गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अमिड राइजिंग, अमिड शब्द हमें समझना पड़ेगा यहाँ, है ना। राइज माने बढ़ना, राइजिंग पावर डिमांड, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी, तो राइजिंग पावर डिमांड, कोल स्टॉक, जो हम कोयले से बिजली बनाते हैं उसके बारे में न्यूज़ है कि अमिड राइजिंग पावर डिमांड, कोल स्टॉक एट 57 प्लांट्स, कितने प्लांट्स हैं, 57 प्लांट्स हैं, किसके, कोल स्टॉक वाले, वो क्रिटिकल हो गए, मतलब शायद वहां कोयला कम हो गया है। अमिड, अमिड का मतलब होता है मध्य में, के बीच में, किसी अनकाउंटेबल चीज के बीच में। इसको समझो, देखो हमें बिटवीन आता है, बिटवीन मतलब दो के बीच में, यस। अमंग भी आता है, अमंग मतलब दो से अधिक के बीच में, लेकिन काउंटेबल। और यहां अमिड का मतलब होता है मध्य में, किसके, अनकाउंटेबल चीजों के मध्य में। जैसे अमिड राइजिंग पावर डिमांड, अब पावर डिमांड को हम माप नहीं सकते हैं, वो अनकाउंटेबल क्वांटिटी है, यस। तो अमिड राइजिंग पावर डिमांड, कोल स्टॉक एट 57 प्लांट्स, क्रिटिकल। सो अमिड का मतलब हमने समझा क्या, मध्य में, किसमें, मध्य में, यस। कैसे मध्य में, अनकाउंटेबल चीजों के मध्य में। सीबीआई मेक्स अरेस्ट, अरेस्ट करना मतलब गिरफ्तार कर लेना, आपको आता है। इन बंगाल पोस्ट पोल, अब देखो पोस्ट का मतलब होता है बाद, और पोल मतलब इलेक्शन। प्री पोल मतलब, प्री का मतलब पहले होता है, तो मतलब इलेक्शन के पहले, और पोस्ट पोल मतलब इलेक्शन के बाद। तो सीबीआई मेक्स, क्या किया, अरेस्ट इन बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस, वायलेंस मतलब फाइटिंग, हिंसा, है ना। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, हमने महात्मा गांधी के केस में सुना है, नॉन वायलेंस, अहिंसा, और उसमें से नॉन हटा दिया तो क्या बचा, वायलेंस। वायलेंस का मतलब होता है हिंसा। प्रोब मतलब जांच, क्या होता है प्रोब का मतलब, जांच। सो वायलेंस मतलब हिंसा, प्रोब मतलब जांच। तो सीबीआई मेक्स अरेस्ट, सीबीआई क्या करती है, अरेस्ट करती है इन बंगाल पोस्ट पोल, मतलब चुनाव के बाद वाली जो हिंसा हुई थी, वायलेंस, उसकी जांच में। दो तीन शब्द आपको यहां मिले, पोस्ट पोल मतलब इलेक्शन के बाद, है ना, वायलेंस मतलब हिंसा, ठीक है, या लड़ाई झगड़ा, और प्रोब का मतलब है जांच करना, यस। चलिए एक आध और आखिरी देखते हैं, फिर खत्म करेंगे इसको। कॉप्स, ये शायद नया शब्द है आपके लिए, कॉप्स, लाठीचार्ज। देखो जैसे लूट आया था, इंग्लिश में भी लूट था, हिंदी में भी लूट था, ऐसे लाठीचार्ज, इंग्लिश में भी लाठीचार्ज है, हिंदी में भी लाठीचार्ज है ना, तो हिंदी वाला ही शब्द है वो। प्रोटेस्टिंग,
अब प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना। जब आप किसी चीज से सहमत ना हो तो आप क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, विरोध करते हैं, है ना, उसको बोलते हैं प्रोटेस्टिंग। यहां पर आ गया। सो कॉप्स मतलब पुलिस वाले, पुलिस मतलब कॉप्स, लाठी चार्ज प्रोटेस्टिंग फार्मर, अभी वो फार्मर बहुत दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ऑन वे टू मीटिंग, जब वो मीटिंग के लिए जा रहे थे तो पुलिस ने क्या किया, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया। किसके ऊपर, प्रोटेस्टिंग फार्मर के ऊपर। देखो प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन करना। प्रोटेस्टिंग जब हमने इसमें आईएनजी लगाया तो ये बन गया एक एडजेक्टिव। इसने क्वालिटी बताई किसकी, फार्मर की। तो कैसे फार्मर, प्रोटेस्टिंग फार्मर, मतलब विरोध करने वाले जो फार्मर थे उनके ऊपर पुलिस ने क्या किया, लाठी चार्ज किया। तो प्रोटेस्ट किसी चीज का विरोध प्रदर्शन करना। हाँ, ये आखिरी न्यूज और देख लेते हैं। वी मस्ट हैव अ प्रेस, वी मस्ट हैव, हमारे पास होना ही चाहिए। मस्ट में हम कंपलसरी क्या देते हैं, कंपल्शन, है ना, तो क्या बोलते हैं, मस्ट माने आपके पास होना ही चाहिए, कंपलसरी सजेशन है ये। सो वी मस्ट हैव माने पास में होना, है ना, तो वी मस्ट हैव क्या, अ प्रेस दैट इज फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। मतलब हमारे पास ऐसी प्रेस होना चाहिए, ऐसा मीडिया होना चाहिए जो क्या हो, फ्री फ्रॉम, देखो फ्री के बाद हमेशा फ्रॉम लगाते हैं, कहीं से फ्री, कहां से फ्री, एनी इन्फ्लुएंस, किसी भी प्रभाव से जो इन्फ्लुएंस ना हो, उनके ऊपर कोई भी बाहरी चीज का प्रभाव ना हो, वो फ्री काम करें अपना, क्योंकि मीडिया को तो फ्री काम करना चाहिए, है ना। तो वी मस्ट हैव अ प्रेस, प्रेस मतलब मीडिया, दैट इज फ्री फ्रॉम एनी इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव। ठीक है, ये आपने यहां तक समझ लिया है। काफी सारे न्यू वर्ड्स आपने सीखे हैं। अब आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी न्यू वर्ड्स आपने अभी सीखे, इनके सिनोनिम्स, जैसे प्रोटेस्ट था उसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं। जाइए नेट पे कहीं डिक्शनरी से कहीं से ढूंढिए और वो सारे सिनोनिम्स इंस्पायर वाले नंबर पर भेज दीजिए। फिर रिपीट कर रहे हैं, होमवर्क क्या है आपके पास, ये जितनी भी न्यूज़ अभी हमने पढ़ी, जो भी टिपिकल वर्ड्स थे उनके क्या करना है, सिनोनिम ढूंढने और दूसरे शब्द ढूंढ लेने उनसे रिलेटेड, है ना, या उनके समानार्थी, और उन शब्दों को क्या करना है, इंस्पायर वाले नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। कितनी देर में, अगले 12 घंटे के अंदर। जैसे ही वीडियो डलेगा उसके बाद 12 आवर्स में आपको वो सारे वर्ड्स के सिनोनिम इंस्पायर वाले नंबर पर भेज देने हैं। ठीक है, थैंक यू।